हम बात करते हैं कि जो डिमांड फंक्शन है बॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन की केस में कैसे ही डिराइव होता है। ऑलराइट गाइस, जैसे कि हमें पता है जो यूटिलिटी फंक्शन से हमारा वो ये होता है। ऑलराइट, और ये हमारा बटन कांस्टेंट होता है। तो हम डिमांड फंक्शंस को डिराइव करने के लिए यहाँ पे हम लैग्रेंजियन यूज कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, तो लैग्रेंज सो हम क्या करेंगे, लैग्रेंजियन में क्या होता है, जो हमारा ये मैक्सिमाइज करना है, हमें यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमारा बजट कांस्टेंट है। ऑलराइट, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम फंक्शन को हम लैग्रेंजियन में पुट करते हैं प्लस लैम्डा। लैम्डा हमारा लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर होता है। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ करेंगे m माइनस v1 x1 माइनस v2 x2। ऑलराइट, तो आगे हम देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे वो रिस्पेक्ट ईच वेरिएबल x1 x2 और लैम्डा के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले हम x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो अगर हम x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो गाइस हमारा जो आंसर आता है वो x2 बचेगा। अगर देन अगर आप इस पूरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं गाइस, तो आपका लैम्डा इसका जो डिफरेंशिएशन होगा P1। ठीक है, अब आप इसको इक्वल टू 0 लिखना है, इसको हम नाम देंगे पार्ट 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको भी हम 0 के बराबर रख लेंगे। x1 माइनस लैम्डा p2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन बिकम्स ट्रू। ऑलराइट, व्हेन दैट लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो हमारे बचेगा वो बचेगा v1 x1 माइनस p2 x2 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन बिकम 3। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड बेसिकली हम डिवाइड करेंगे दोनों ही इक्वेशन में। तो हमारा बचेगा x2 अपॉन x1 इज इक्वल टू लैम्डा p1 अपॉन लैम्डा p2। लैम्डा कैंसिल आउट होकर जो बचेगा वो हमारा बचेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो हमें मिलेगा वो मिलेगा x2 p2 इज इक्वल टू p1 x। अब हमें इसे क्या करना है, इसको हमें थर्ड में पुट कर देना है, जो कि हमारा ये इक्वेशन है, इसमें पुट करते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन थी थर्ड वाली वो ये थी ऑलराइट गाइस, देन हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो p1 x1 है वो किसके बराबर है, p2 x2 के बराबर है। तो m टू p1 x1 प्लस इसके लिए भी मैं p1 और x1 ही लिख रही हूँ, तो ये हमारा जो होगा 2 टाइम्स p1 x1 हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा ट्रू डिमांड फंक्शन बनेगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आप जाके इसमें कर दीजिए, इससे हमारा x2 फंक्शन भी पता चल जाएगा। और x1 p2 x2, अब हम यहाँ पे x2 को केवल रख लेते हैं, तो p1 x1 अपॉन में वैल्यू डालेंगे तो जो आपको बचेगा वो आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो जो आंसर है वो हमारा क्या है। इस तरीके से हम दोनों ही गुड्स की डिमांड को हम निकाल लेंगे। ये हमारा गुड 2 की डिमांड है और ये हमारा गुड 1 की डिमांड है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस।